वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। FIA ने ओवर बिलिंग के खिलाफ रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को भिजवा दी है। लाहौर जोन में 157 कनेक्शन में 92 करोड़ 57 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग की गई। ओवर बिलिंग से 34 अरब से ज्यादा बिलों की मद में वसूल किए गए। FIA की जानिब से ये अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। ओवर बिलिंग से अवाम और दीगर सरकारी इदारों को 34 अरब 29 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। इरफान मलिक हमारे साथ हैं। जी इरफान मलिक। बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से FIA को मुल्क भर में जो ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करने के अहकाम दिए गए थे, उस हवाले से FIA की जानिब से एक रिपोर्ट जो है वज़ीर दाखिला को भिजवाई गई है, जिसमें बताया गया है कि FIA लाहौर समेत दीगर जो FIA के जोन्स हैं वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ की गई, उसके दौरान जो करोड़ों बिजली के यूनिट जो ओवर बिल किए गए थे, उसकी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर दाखिला को भिजवाई गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि FIA लाहौर जोन की जानिब से 157 कनेक्शन जो हैं, इसमें 52 करोड़ 57 लाख यूनिट की ओवर बिलिंग पकड़ी गई है, जिसमें मजमूई तौर पर 34 अरब रुपये से ज़ायद जो बिल जो हैं वो आवाम के ऊपर डाले गए। इसी तरह ओवर बिल में आवाम के साथ साथ सरकारी जो दफातर हैं वो भी शामिल थे, जिनको 34 अरब 29 करोड़ रुपए का इजाफी बिल जो हैं वो उनको देने पड़े। गुज़िश्ता एक माह के दौरान छापों के दौरान 38,929 जो मीटर जो हैं इनको चेक किया गया और इसी दौरान 256 कनेक्शन में ओवर बिलिंग पाई गई। मुल्क भर में इस वक्त 5 इंक्वायरियाँ जो हैं वो की जा रही हैं FIA में, जिसमें मुख्तलिफ FIA के अफसरान जो शामिल हैं, जो इस इंक्वायरी कमेटियों को हेड कर रहे हैं, और जो मुल्ज़िमान हैं वो लेस्को, पेप्को या दीगर जो कंपनीज़ हैं उनके सीनियर अफसरान शामिल हैं। और FIA हुक्काम का इस हवाले से कहना है कि ये गिरफ्तारियां भी आइंदा चंद रोज़ में मुकम्मल कर ली जाएंगी, और उसके साथ साथ DG FIA की जानिब से जो तमाम जोनल अफसरान को हिदायत की गई है कि अपनी जो इंक्वायरियाँ हैं इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्ज़िमान के खिलाफ एक तो मुकदमात का इंदराज किया जाए और उनको गिरफ्तार करके सलासल भी किया जाए। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग तदारुक के हवाले से बड़ा हुक्म। हाई कोर्ट का पानी ज़ाया करने वालों को 1 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म सामने आया है। पानी के बचाव के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ में कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म दिया गया है। हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई बारे अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए, जबकि अदालत की स्कूल्स के बच्चों के साथ सफाई आगाही मुहिम शुरू करने की भी हिदायत सामने आई। जैसे शाहिद करीम के रिमार्क्स थे कि 1 मई को छुट्टी होगी, इसी रोज़ से मुहिम का आगाज़ किया जाए। मजदूरों के आलमी दिन पर सफाई मुहिम शुरू करें। अदालत ने यह भी अहकाम जारी किए हैं कि किस कदर ज्यादती है कि मजदूर मजदूरी करता है और हम छुट्टी मनाते हैं। घर आपका वो नहीं जहां आप रहते हैं, ये सारा मुल्क हमारा है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत की और डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा हाई कोर्ट पेश हुए। माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने अदालती अहकामात बारे अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। वकील LDA की जानिब से कहा गया, जौहर टाउन के इलाके में गैर कानूनी सरगर्मियां भी हो रही हैं। कैफे वालों ने हुक्म इम्तनाई ले रखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। जैसे शाहिद करीम ने कहा कि महकमा मुतल्लिका अदालत में जाकर हुक्म इम्तनाई खत्म करवाए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी। शहर में गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों और लैंड सब डिवीजन का जाल वसी होने लगा है। LDA अमले की मिली भगत से गैर कानूनी सोसाइटीज़ की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। शहर में गैर कानूनी स्कीमों और लैंड सब डिवीजन की तादाद 200 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि माजी में तादाद बहुत अरसे तक 160 तक रुकी रही। अचानक इजाफा हुआ। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, वो बताएंगे। जी दुर्र नायाब। लाहौर शहर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तादाद अगर इससे कबल बात की जाए तो 160 पे बरकरार रही। ये सिर्फ लाहौर ज़िले की हद तक की बात की जा रही है। अगर इस पे पूरे डिवीज़न को, जिसका कंट्रोल LDA के ज़िम्मे है, सोसाइटियाँ पास करना, उनको रोकना, उन पे ऑपरेशंस करना और उसके साथ अपनी पूरी जिम्मेदारियों से शहरियों को फ्रॉड से बचाना जो LDA की जिम्मेदारी आयद होती है, उस पर अगर बात की जाए तो पूरे लाहौर डिवीज़न में कसूर, ननकाना, शेखुपुरा मिला के 500 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि लाहौर ज़िले के अंदर ये तादाद 200 क्रॉस कर गई है। और मुबैना तौर पर ये तेज़ी के साथ बढ़ रही है। ना सिर्फ सोसाइटी बल्कि अब लैंड सब डिवीजन्स भी बना के सोसाइटियाँ काटी जा रही हैं। लाहौर के जिस तरफ चले जाएँ
चाहे वो जनूबी लाहौर है, शुमाली लाहौर है, या जिस तरफ बढ़ रहा है बॉर्डर तक, वहाँ पे भी छोटी छोटी स्कीमें बना के इस तरह से शहरियों को लूटने का सिलसिला जारी है। और ना कोई तशहीरी मुहिम कर रहा है, ना ही लोगों को अवेयरनेस दे रहा है, और इस तरह का माफिया जो है वो बेलगाम हो रहा है। ज़राए का ये कहना है कि LDA के अपने अंदर से अफसरान और मुलाजमीन इन तमाम माफिया के साथ मिले होते हैं, जिसकी वजह से गैर कानूनी सोसाइटियों पर काबू पाना LDA के लिए इस टाइम दर्द सर बना हुआ है। और LDA के अंदर जो अफसरान हैं वो मिली भगत करके प्राइवेट माफियाज के साथ बहुत सारे पैसे बना रहे हैं, माल बटोर रहे हैं, लेकिन शहरियों का कुछ सुना जा रहा, ना कोई उनका पुरसाने हाल। बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब ने बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। वज़ीर आला ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के लिए कमेटी कायम की। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के बाद बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद होगा। वज़ीर बल्दियात पंजाब कमेटी के सरबराह हैं। वज़ीर स्कूल्स एजुकेशन अरकान असम्बली, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी लॉ कमेटी के मेंबर हैं। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। हुकूमत पंजाब ने बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बल्दियाती एक्ट जो है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट जिसको कहते हैं, उसमें तरमीम के लिए एक कमेटी कायम की है। ये कमेटी वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की सरबराही में कायम की गई है। वज़ीर स्कूल एजुकेशन इस कमेटी के मेंबर होंगे, जबकि 11 MPA जो है वो इस कमेटी के मेंबर होंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट इस कमेटी के मेंबर होंगे, सेक्रेटरी लॉ इस कमेटी के मेंबर होंगे। ये कमेटी 15 रोज़ के अंदर अपनी सिफारिशत पेश करेगी और लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो पिछली हुकूमत ने बनाया था, उस हुकूमत के लोकल गवर्नमेंट एक्ट में चंद ज़रूरी जो तरमीम है, जो मौजूदा हुकूमत के माइंड सेट के मुताबिक है, वो तरमीम करेगी और तरमीम करके अपनी सिफारिशत 15 रोज़ के अंदर वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। जिसके बाद ये मामला जो वज़ीर आला पंजाब के पास जाएगा और वज़ीर आला पंजाब काबीना से मंजूरी के लिए जो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम जो है उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को लेकर भेजा जाएगा और इलेक्शन कमीशन फिर आगे इलेक्शन का जो ड्यू बल्दियाती इलेक्शन का वो शुरू करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। 10 साल से एक ही स्कूल में बैठे स्कूल सरबराहान की छुट्टी। स्कूल एजुकेशन का 3 साल बाद स्टेशन तब्दील करने की पॉलिसी नाफिज करने का ऐलान। पॉलिसी का इतलाक स्कूलों में 3 साल से ज़ायद अरसे से बैठे असातिज़ा पर भी होगा, जबकि ख़वातीन असातिज़ा को घर से करीब 10 किलोमीटर की हदूद में ट्रांसफ़र किया जाएगा। मेल टीचर के लिए फासले की हद 20 किलोमीटर होगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये बताया गया है। इस हवाले से बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं? स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 10 साल से एक ही स्कूल में तैनात स्कूल सरबराहान की छुट्टी कराने का फ़ैसला कर लिया और इस हवाले से जो असातिज़ा और जो हेड मास्टर हैं जो कि 10 साल से बैठे हुए हैं और इस वजह से स्कूलों के जो नताइज हैं वो भी ख़राब आ रहे हैं और जो असातिज़ा हैं वो भी दिलचस्पी नहीं ले रहे। इस हवाले से अब ये फ़ैसला किया गया कि उन असातिज़ा और स्कूल सरबराहान को दूसरे स्कूलों में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इस हवाले से नई ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी और ये पॉलिसी जो है वो असातिज़ा के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने गुज़िश्ता रोज़ असातिज़ा से होने वाली मीटिंग में भी ये बात वाज़ेह कर दिया है कि अब सिफारिश कल्चर जो है वो ख़त्म होगा और ये ऑनलाइन जो है वो तबादले किए जाएंगे। कंप्यूटर जो है खुद जो है ऑटोमेटिकली ये तबादले करेगा और इससे स्कूलाइज बेहतर करने में जो है वो मदद मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुनेद रियाज से अपडेट कर रहे थे। जेलों की सिक्योरिटी अब ड्रोन कैमरों से होगी। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों के लिए कैमरे खरीदने का फैसला किया गया है। फ़िज़ाई निगरानी के लिए 100 ड्रोन कैमरे खरीदे जाएंगे। सेंट्रल जेलों के लिए 3-3 कैमरे खरीदे जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जेलों के लिए 2-2 कैमरे खरीदे जाएंगे, जबकि जेल की बैरक्स, बैरूनी दीवारों, हसास मुकामात की भी निगरानी होगी। इस हवाले से बात करेंगे अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, जेलों में मॉनिटरिंग का अमल बेहतर बनाने के लिए ड्रोन कैमरों से तमाम जेलों की फ़िज़ाई निगरानी का फ़ैसला किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों के लिए 100 के करीब ड्रोन जो हैं वो ख़रीदे जाएंगे। सेंट्रल जेल्स में 3-3 ड्रोन दिए जाएंगे, जबकि डिस्ट्रिक्ट जेल्स में और छोटी जेलों में 2-2 ड्रोन कैमरे जो हैं वो फ्राहम किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर महकमा जेल खाना जात की जानब से हुकूमत से 3 करोड़ के फ़ंड्स जो हैं वो मांगे गए हैं। जेल हुकाम का कहना है कि ड्रोन्स के ज़रिए जेलों की बैरक्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़िज़ाई निगरानी की जाएगी। जब जेल खुलेगी और बंद होगी तो वो तमाम का तमाम अमल जो है वो ड्रोन्स कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जाएगा। बैरूनी सिक्योरिटी और किचन में खाने का मेयार समेत दीगर तमाम चीज़ें जो हैं वो ड्रोन्स की मदद से उनको कैमरे की आंख में महफूज किया जाएगा और इसको IG जेल खाना जात के
कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा। तमाम जो मौजूदा स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देकर ड्रोन्स कैमरे जो हैं वो ऑपरेट करवाए जाएंगे। हुकूमत की जानब से जैसे ही फंड्स फराहम किए जाएंगे तो पंजाब भर की जेलों के लिए ड्रोन्स कैमरों की ख़रीदारी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन पहली दफ़ा हो रहा है कि लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में सिक्योरिटी के अमल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और मॉनिटरिंग को बेहतर बनाने के लिए ड्रोन्स कैमरे ख़रीदे जा रहे हैं। कैदियों की जानब से अगर किसी जगह पे हंगामा आराई की जाएगी या कोई हंगामी सूरत हाल पेश आएगी तो वहाँ पे भी ड्रोन्स कैमरों की मदद से तमाम चीज़ें मॉनिटर की जाएंगी ताकि मामला तरीके से टैकल किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली साहित्य अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत का स्मॉग के खात्मे और माहौल को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया है। अथॉरिटी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात क़वानीन पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में स्मॉग मॉनिटरिंग सेक्टोरल सेल बनेगा। स्मॉग मॉनिटरिंग सेक्टोरल सेल में हर महकमे का नुमाइंदा मौजूद होगा। हर शोबे के लिहाज से क़वानीन पर अमल दरामद के लिए हंगामी इक़दामात का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी फ़ोर्स बनाने का फ़ैसला। स्मॉग और जहरीले मादों के अखराज के लिए ज़राए पर क्रैक डाउन किया जाएगा। ज़िग ज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर कोई भट्टा नहीं चलेगा। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये भी कहा गया कि गाड़ियों के लिए फ़िटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया जा रहा है, जबकि ज़्यादा धुआं छोड़ने और ख़राब इंजन वाली गाड़ियों को बंद किया जाएगा। पेस शॉपिंग सेंटर गुलबर्ग में आतिशज़दगी के वाक़े को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 2 साल गुजर जाने के बावजूद पेस शॉपिंग सेंटर गुलबर्ग की बहाली मुमकिन नहीं हो सकी है। पेस के सामने आतिशज़दगी का शिकार दूसरा प्लाजा हफीज़ सेंटर मुकम्मल बहाल हो चुका है। इस हवाले से बात कर लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, पेस सेंटर गुलबर्ग में आतिशज़दगी के वाक़या को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इन 2 साल गुजरने के बावजूद भी इस प्लाजे की बहाली ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी, जबकि इसके बिल्कुल बिलमुकाबल जो हफीज़ सेंटर है इसमें भी आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, लेकिन यूनियन ने इस प्लाजे को जल्द बहाल कर लिया। लेकिन गुलबर्ग पेस सेंटर के ताजर ताहाल 2 साल से इस प्लाजे की बहाली के मुंतज़र हैं। इसमें जब आतिशज़दगी का वाक़या 2 साल पहले पेश आया था तो हज़ारों ख़ानदानों का रोज़गार एक झटके में ही ख़त्म हो गया था और वो हज़ारों ख़ानदान जो लाखपति और करोड़पति थे अब कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस बात के मुंतज़र हैं कि कब इस प्लाजे की बहाली मुमकिन हो और उनका रोज़गार फिर से शुरू हो सके। इस हवाले से सदर पेस सेंटर इरफान लतीफ़ से हमारी बात हुई तो इरफान लतीफ़ ने बताया कि LDA की जानिब से जो टेस्ट इस बिल्डिंग के रिक्वायर्ड थे वो उन्होंने करवा के LDA के हवाले कर दिए हैं। ताहाल ये प्लाजा खंडर का मंजर पेश कर रहा है, इसके अंदर मुकम्मल वीरानी है और आतिशज़दगी के नतीजे में इसके अंदर जो सामान टूट फूट का शिकार हो गया था, जो बिल्डिंग जली थी, जो चीज़ें हैं वही पड़ी हुई हैं। अभी तक इस प्लाजे के अंदर किसी किस्म का कोई तामीराती काम या रिहैबिलिटेशन के हवाले से भी वर्क जो है वो नहीं किया जा सका। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली।